हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी। माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी में 4 चीज़ आती है: हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉली हाइड्रोएमनियंस एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियंस। तो हमने पॉली एंड ओली हाइड्रोएमनियंस पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हाइपरिमेसिस और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम होता है, इसको अपन बोलते हैं, मतलब इसका जो मेन टॉपिक है वो होता है कि वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी में वोमिटिंग जो 2 टाइप की होती है। एक जो होती है नॉर्मल वोमिटिंग होती है, एंड जो एक सीवियर टाइप होता है वो होता है हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम। तो अब आज हम उसको पढ़ेंगे। उसके लिए हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम। इमेसिस ग्रेविडरम क्या होता है? हाइपर नहीं है, इमेसिस ग्रेविडरम की बात है। पहले मैंने जो टाइप बताया था उसकी बात चल रही है। इमेसिस ग्रेविडरम की बात करें तो नॉर्मल वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल होती है उसको अपन बोलते हैं। ये 50% होती है। गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी है ये, क्योंकि ये होनी चाहिए नॉर्मल। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज जो इमेसिस, हाइपर इमेसिस या हाइपर इमेस ये इमेसिस ग्रेविडरम किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत बार आया हुआ है। तो जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम है या इमेसिस ग्रेविडरम है वो एसजीजी एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में ये दोनों लेवल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होती है, वोमिटिंग होती है। ठीक है। तो इमेसिस ग्रेविडरम का अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो ये क्या है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो नॉर्मल फिनोमिना का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें उसको अपन क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। सजेशन में अपन क्या बोलेंगे उसको कि आपको हाईली CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, आपको वाटर इनटेक करना है, एंड आपको टी विथ टोस्ट लेनी है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सिंपल वोमिटिंग है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक टाइप से मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस जो अपन बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस हो रही है वो क्या है, एक सिंपल वोमिटिंग है ड्यू टू एससीजी के कारण ये होती है। टेक प्लेंटिव फ्लूइड 2.5 लीटर तक अपन को क्या करना है, उसको क्या बोलना है, आपको जो फ्लूइड है वो इनटेक करना है 24 आवर में। टेकिंग इन ड्राई टोस्ट और बिस्किट लेनी है आपको। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ हाइपर इमेसिस, ये हमने पढ़ा इमेसिस ग्रेविडरम। अब हम पढ़ रहे हैं जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम है वो क्या है। तो हाइपर इमेसिस मतलब हाइपर मतलब सीवियर, इमेसिस का मतलब वोमिटिंग। जो वोमिटिंग है वो हाइपर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ अलग होगा। अब नॉर्मलिटी है ये। सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी व्हेन हैज़ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर। क्या है कि सीवियर वोमिटिंग हो रही है इन प्रेगनेंसी। ठीक है। विच हैज़ डिलीटेरियस इफेक्ट। डिलीटेरियस इफेक्ट का मतलब सीवियर इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर। मदर की हेल्थ पे डिलीटेरियस इफेक्ट पड़ेंगे और वो अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है। उसको बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। कोज की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि कोज में मोस्ट कॉमन आपको पूछे तो एसजीजी लेवल बोलना है। इसके बाद में बात करते हैं जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसके, ये दोनों इफेक्ट होते हैं। इसके बाद में साइकोजेनिक फैक्टर होता है, क्योंकि हमें पता है, सब लोगों को पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें वोमिटिंग होती है। तो एक साइकोजेनिक मतलब साइकोलॉजी बन जाती है जो मदर होती है उसकी, कि अपन को क्योंकि वोमिटिंग, इस कारण भी ये इफेक्ट डाल सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। जो ये हाइपरिमेसिस है ये मोस्ट कॉमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। मोर कॉमन इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी माना जाता है, ये हम बोल नहीं सकते, पर ये बोला जाता है कि जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है उसमें भी क्या होता है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते तो जो अर्ली स्टेजेस है तो उसमें क्या होएगा, उसमें जो अर्ली स्टेजेस है हाइपरिमेसिस ग्रेविडरम में तो वोमिटिंग होगी और स्टार्ट में हमें कोई शॉक का साइन नहीं मिलेगा। शॉक का साइन मतलब इतनी ज़्यादा वोमिटिंग नहीं हो रही है। एंड ये क्या होगा, इसमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस स्टेज होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एल्कोसिस क्यों होती है, क्योंकि HCl क्या है, HCl बाहर निकल रहा है। ठीक है। HCl बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, HCl क्या है, एसिड है। एसिड बाहर निकल गया तो अंदर क्या है, एल्कोसिस। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक मेटाबॉलिक एल्कोसिस है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज, इन अर्ली स्टेजेस की बात चल रही है। एक्सप्लोजन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट ये आ गया, ये यही बात है। इन लेट स्टेजेस की बात करें तो वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग के साथ साइन ऑफ शॉक या डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होते हैं। डिहाइड्रेशन के जो वो साइन है वो क्या क्या है, ड्राई एंड सनकनाइज होती है, डिक्रीज लाइवेशन, ड्राई माउथ, लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन हो गया,
डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। इसके बाद क्योंकि डिहाइड्रेशन है, ये डिहाइड्रेशन के साइन है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन से स्टेजेस में होता है? लेट स्टेज ऑफ वोमिटिंग या स्टारवेशन की पोजिशन में, क्योंकि वो क्या खाएगी नहीं तो क्या होगा, जो अंदर ग्लूकोज पड़ा है उसका बॉडी में, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। तो आपको पूछे कि स्टारवेशन के अंदर जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडम होता है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या एल्कोसिस, तो अपन का जवाब जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जो अर्ली स्टेजेस है, जो नॉर्मल वोमिटिंग है, उसमें मेटाबॉलिक एल्कोसिस होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो गया, एनोरोबिक रेस्पायरेशन होगा, लैक्टिक एसिड आएगा, मेटाबॉलिक एसिड, ठीक है। 2 ATP फॉर्मेशन होता है जब मेटाबॉलिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में करते हैं अपन साइन सिम्टम्स में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है। और मोस्ट कॉमन हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया क्यों हो रहा है? अपन ने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसमें क्या होगा कि जो pH है वो इंक्रीज होगी, pH इंक्रीज होगी तो ये किसके इसमें pH से अप डाउन होता रहता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा, आपको ये याद रहे तो ठीक है, लेकिन तो कंपटीशन के लिए है कि ये हाइपोकेलेमिया होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो अपन फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, SGG एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, तो अपन डायग्नोसिस भी यही करेंगे। और जो मैनेजमेंट है उसकी बात करें तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करना है, क्योंकि अपन ये वेट नहीं कर सकते कि इसको और होगी या कम होगी, क्योंकि इसमें IV फ्लूइड को चढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। रेस्ट करवाएंगे उससे, IV फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे, 3 लीटर IV फ्लूइड देंगे उसको इन 1 दिन या 24 आवर में। जो 3 लीटर फ्लूइड देंगे वो 1.5 लीटर अलग अलग देंगे। D5 यानी जो ग्लूकोज की कमी है उसको पूरा करेगी, और जो RL फ्लूइड है वो क्या करेगी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बैलेंस करेगी। ये एक टाइप से मेंटेनेंस फ्लूइड होता है, ठीक है। किसके लिए? जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम है उसके लिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि 3 लीटर फ्लूइड देते हैं इन 24 आवर में एंड 1.5 लीटर D5 देते हैं, 1.5 लीटर RL देते हैं, मेंटेनेंस है। एडिशनल फ्लूइड की बात करें तो ये कितना, ये क्या देते हैं इसमें? D5 देते हैं। ये क्वेश्चन भी है कि एडिशनल फ्लूइड के रूप में क्या देते हैं? D5 देते हैं ओनली, ठीक है। ये किसके इक्वल देते हैं? तो इक्वल टू वोमिटिस एंड यूरिन आउटपुट होता है उसके इक्वल देते हैं। और इसको एडिशनल फ्लूइड या फिर क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट फ्लूइड का नाम आ जाए, एडिशनल फ्लूइड का नाम आ जाए तो D5 का नाम लेना आपको। बेटर मैनेजमेंट की बात करें तो 6 आवर यूरिनरी आउटपुट प्लस वोमिटिस इन्फ्यूजन ऑफ D5 कि हर 6 आवर से क्या करना है अपन को? यूरिनरी आउटपुट और वोमिटिस है उनसे इन्फ्यूजन करना है D5 का। अब अपन बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वोमिटिंग हो रही है तो अपन को क्या देना है? एंटीमेटिक्स देना है। तो इसके ड्रग की बात करें तो कौन कौन सी ड्रग है? प्रोक्लोरोप्रेमाजाइन, क्लोरोप्रोमेजाइन, फिनार्जिन एंड मेटाक्लोरोप्रोमेजाइन। इसमें फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो प्रोमाजाइन ड्रग होती है, ठीक है। एंटीमेटिक्स देंगे क्योंकि ये वोमिटिंग हो रही है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इनमें क्वेश्चन आता है जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम है इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में बात करें अपन वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। वर्निक एनसेफेलोपैथी क्या होती है? थायमीन होती है, यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो वोमिटिंग हो रही है। वोमिटिंग होगी तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी। वोमिटिंग B1 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वो एनसेफेलोपैथी, पैथी का मतलब अब नॉर्मलिटी है, कमी। एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में कमी हो जाएगी, विटामिन B1 से डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है। वर्निक एनसेफेलोपैथी के कारण क्या हो सकता है? मेमोरी साइकोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसको यदि एक्यूट डेफिशिएंसी हुई तो क्या 3 साइन आएंगे, जो कौन कौन से? ऑफ्थेल्मिया का मतलब जो ऑफ्थेलेमस जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है? ऑफ्थेल्मेप्लेजिया, ये पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। अटेक्सिया का मतलब है जो
मसल्स है उसको कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और कन्फ्यूजन, ये तीनों होंगे तो इससे कौन सा इफेक्ट आएगा, कोरोस्कोप साइकोसिस, मतलब मेमोरी लॉस होगी। ये इसका ही साइड इफेक्ट है, बट ये अलग से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एंड कोरोस्कोप साइकोसिस। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रेस अल्सर इन स्टोमक, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है तो स्ट्रेस अल्सर स्टोमक में होंगे। अगला है एक सिंड्रोम है मिलोरी विज सिंड्रोम। मिलोरी विज सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या है कि जो इसोफेजियल है उससे बार बार क्या हो रही है, वोमिटिंग, जिससे क्या हो रहा है, HCl बाहर निकल रहा है। HCl क्या है, एक टाइप का एसिड है। एसिड क्या करेगा, अपन को बर्न करेगा, तो उससे क्या हो सकती है, इसोफेजियल टीयर हो सकती है। इसोफेजियल टीयर कोई क्या बोलते हैं, मिलोरी विज सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। जॉन्डिस हो सकता है, नो, क्योंकि लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि वोमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। कन्वल्जन आ सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के अगला कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है, कन्वल्जन हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है क्योंकि डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, एंड हाइपोक्सिया एंड इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड सप्लाई है वो कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पर रीनल फेलियर हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी अगली वीडियो।